This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तरह तरह के आरोप लगाना कि गलती से सांसद बन गए, ये हो गया वो हो गया, हिम्मत नहीं थी, तमाम चीजें। लेकिन कई जगह आपने देखा होगा चंद्रशेखर ने उन लोगों के लिए भी आवाज उठाई जो दलित नहीं है, यानी गैर दलित, चाहे वो ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचार का मसला हो या फिर उनकी जाति से जुड़ा हुआ कोई और मसला, वो हमेशा आवाज उठाते रहे। लेकिन इस बार चंद्रशेखर ने एक ऐसे मुद्दे पर आवाज उठाती है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। और खास बात इसमें क्या है जानते हैं कि मथुरा वाले विवाद में जो सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई थी जिसमें अपने ऊपर हुए हमले को लेकर गुस्सा और नाराज नजर आ रहे थे, उस वक्त बताया जा रहा था कि चंद्रशेखर को देखिए किस तरह से पुलिस वालों से बात करते हैं। वही चंद्रशेखर ने पुलिसिया कार्रवाई को लेकर, पुलिस के रखरखाव, पुलिस के काम को लेकर नए विचार और कानून लाने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, उनकी अगर कार्यशैली को सुधारना है तो कई तरह के सुधार की जरूरत है, जिससे पूरे पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जब एक व्यक्ति आंदोलन से निकलता है ना, तो उसको पचा नहीं पाते जो परंपरागत राजनीति कर रहे होते हैं लोग। वो परंपरागत राजनीति करने वाले लोग हमेशा उस व्यक्ति की आलोचना करने लग जाते हैं, कभी कुछ, कभी परिवार को लेकर, कभी उसके व्यक्तिगत जीवन को लेकर। और यही काम इन दिनों चंद्रशेखर के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हो ही रहा है। इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि चंद्रशेखर ने किसी का साथ लेकर नहीं, अपने दम पर, अपने समर्थकों के जरिए न केवल सांसदी जीती, बल्कि हालत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा तबका, खासतौर पर दलित वर्ग से जुड़ा हुआ एक बड़ा तबका चंद्रशेखर के साथ खड़ा है। इसीलिए बार बार उन पर हमलावर हुआ जाता है। लेकिन जो काम परंपरागत राजनीति करने वाले लोग नहीं कर पाए, वो चंद्रशेखर ने कर दिखाया है। जी हां, आज वही आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले इस लेटर को पढ़िए। एडवोकेट चंद्रशेखर, इन्होंने किसी और को नहीं, गृह मंत्री अमित शाह को एक नसीहत दे डाली है। नसीहत सिलसिलेवार तरीके से है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, खास तौर पर पुलिसिया रवैया। क्योंकि आप अमूमन देखते होंगे, खासतौर मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश से ज्यादा खबरें ऐसी आती हैं पुलिस के अत्याचार की, वो ऐसे ही नहीं आती हैं। उसके लिए काफी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। पहले तो पुलिस को स्वतंत्र रहना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारें आती हैं ना, वो पार्टी विशेष की होती हैं। जैसे आप मानकर चलिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सरकार उनकी थी, तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जब मायावती थी, ऐसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी की विचारधारा। इसीलिए आपने भाषा शैली देखी होगी, अनुज चौधरी जो सीईओ हैं किस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे थे, जो खुद ही पुलिस नियमावली के खिलाफ है। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ने ही खुली छूट दे रखी तो क्या है। लेकिन वो अनुज चौधरी पर बोलते हुए इतने नजर नहीं आए। चंद्रशेखर ने उससे आगे की ऐसी बात कही है जिसे सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए, खास तौर पर आप किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जाति के हो, लेकिन चंद्रशेखर के साथ यहां पर आप पूरी तरीके से सहमत नजर आएंगे। इसमें उन्होंने बताया पुलिस सुधारों की अनिवार्यता क्या क्या है। इसमें आप नीचे जाकर देख सकते हैं कौन कौन से आयोग की बात की उन्होंने। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में पुलिस सुधारों की मांग की उठा रही है, लेकिन अब तक हमें पूरी तरह लागू पूरी तरह नहीं किया गया, ये लिखते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि अब तक क्या क्या इसके लिए आयोग बने, आयोग बनने के बाद उसके लिए क्या किया गया, क्या करना चाहिए था। पूरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके देख सकते हैं कि अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग पुलिस व्यवस्था की जाए। बिल्कुल सही बात है। पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदोन्नति के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन होना चाहिए। वरना क्या होता है, ये थानेदार हमारी पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुन रहा, हटा दो। ये एसपी नहीं सुन रहा, ये सीओ नहीं सुन रहा, ये नहीं कर रहा, और ये वाला सुनेगा तो इसे वहां नियुक्त कर लो। तो उन्होंने कहा इसके लिए पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के गठन की बात कही है। काफी कुछ बातें हैं इसमें जो कही गई हैं, जो बताता है कि ये अचानक से और सिर्फ एक तुक्के के तहत बने हुए सांसद नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति। चंद्रशेखर खुद ने इसे ट्वीट भी किया। पुलिस सुधारों को शीघ्र लागू करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा, इस उम्मीद के साथ कि वो जल्दी इसका संज्ञान लेकर आवश्यक व ठोस निर्णय लेंगे। यानी सीधे सीधे जो काम पिछले 10 से 11 वर्षों के बीच अमित शाह को, जब से 2019 से गृह मंत्री है तब से, तो उनको करना चाहिए था, या फिर जो 10 साल 11 साल की सरकार मोदी सरकार को उनको करना चाहिए था, या फिर कहा जाए उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है,
उनको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। और ना ही ऐसी कोई, बस बीच में छुटपुट आवाजें उठी। उसके बाद चंद्रशेखर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद के अंदर वो हर एक बात को उठाया है जो खास तौर पर उनकी नगीना से जुड़ा हुआ नहीं है सिर्फ, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की पुलिस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब यकीन मानकर चलिए कि जिस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कहा जा रहा था कि गुस्से में चंद्रशेखर पुलिस वालों से कैसे बात कर रहे थे, वही पुलिस वाले अब चंद्रशेखर की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनको मालूम है कि एक सांसद नहीं, एक प्रखर सांसद और एक वाकई असली जनप्रतिनिधि उनको मिला है। नमस्कार।